चलिए ये क्वेश्चन है। चलिए देखो, एन की वैल्यू दी है इसमें 4। लूप चल रहा है आपका जब तक एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। मतलब एक बार 4 के लिए, अभी 4 के लिए चल रहा है पहले। अच्छा, अब यहाँ पर वेल के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है। तो वेल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपके पास क्या क्या वैल्यू आएंगी, 2 और 3 और 4। ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप आए लूप में। लूप चल रहा है आपका एम के लिए और वेल। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज निकलेंगी आपकी। तो यहाँ पर आपका वेल में एक बार रखो 2, तब आउटपुट देखो, ठीक है ना। तो वेल में अगर 2 रख के देखो क्या आउटपुट आ रहा है, फिर 3 रख के देखो। तो अगर 2 रखोगे यहाँ पर तो लूप कितनी बार चलेगा ये, चलो नहीं। ठीक है, लाख वाला भी कह रहा है वंश, ठीक है। ये हाँ सलोनी समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं हम। ये सर अभी तो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम में अगर यहाँ पे वैल में 2 रखते हैं तो लूप चलेगा 2 बार, 2 0 और 1 के लिए। तो जब 0 1 के लिए चलेगा तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास पॉसिबल वैल्यू, अगर इफ को छोड़ दें हम तब भी 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, 2 ही बार प्रिंट होगा। लूप 2 ही बार चलेगा ना आपका। ठीक है, चलो देखते हैं 2। अभी m की वैल्यू कितनी है, 0। पहले 0 है, तो 0 के लिए आपके पास जब 0 के लिए चलाओगे इसको तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो 0 मल्टीप्लाई 2 0 ही आएगा। चलो फिर m वाला लूप चला 1 के लिए, तो 1 के लिए कंडीशन फेल हो जाएगी, तो ये नहीं चलेगा। फिर फोर लूप से बाहर निकलोगे, फोर लूप से बाहर निकले आपकी n में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। n में से एक माइनस, ये तो थोड़ा सा उलझा हुआ सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो n में से एक माइनस हुआ, n हो गया 3। n कितना हो गया 3, 4 था n हमारा, अब n 3 हो गया, n 3। चलिए 3 से हमने फिर एंट्री करी अंदर लूप के, ठीक है। अभी भी 1 से ग्रेटर है, यस अंदर आ गए। फिर से आपके पास 2 n। अब n की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है, 3 ही है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू वेल के अंदर क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 2 और 3, 2 वैल्यू पॉसिबल है अब, ठीक है, 2 वैल्यू पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेल ठीक है, सही चल रहे हैं हम, सही चल रहे हैं कि नहीं। सलोनी, हाँ वंश बताओ क्या कह रहे बेटा। यस सर। सर जब हमने एन 4 लिया था तो वेल में आपने 2 के लिए बताया, अगर 3 और 4 आ जाता तो। हाँ सही है, अभी उसको भी देख रहे हैं, सही है। तो उसकी पॉसिबिलिटी हम निकालेंगे 3 और 4। चलो 2 के लिए हमारे पास 0 आया, ठीक है, इसी में हम पॉसिबिलिटी निकालते हैं। अगर 0 की आपके पास 2 लेते हैं, उसको 2 की जगह 3 आता है, तो 3 में हमारी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगे। अगर 3 लेंगे यहाँ पे तो लूप चलेगा 0 1 2, तब क्या वैल्यू प्रिंट होगी हमारी 0, ठीक है ना, कॉलन। अब 1 के लिए तो चलेगा नहीं, कंडीशन 2 के लिए चलेगा, 2 के लिए फिर से आपके पास 4 आ जाएगा अगर 3 लेते हैं तो। और अगर 4 लेते हैं वेल की जगह पर, अब देखो पहला तो आपके पास ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है स्टार्टिंग वाले नंबर जो आ रहे हैं, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है कि आपके पास 0 4, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास रेंज में 3 आता है तो 3 के लिए आपके पास देखो 0 के लिए लूप चलेगा, 1 के लिए नहीं चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए नहीं चलेगा, 3 तक तो जाना ही नहीं है वैसे भी। तो 0 और 4 यही आएंगे ना बेटा। देखो 2 अगर रखा तब भी आपके पास 0, 3 रखा
3 यहाँ पे रखा हमने, ठीक है ना, 3 रखा तो 0 1 2, तो 0 1 0 और 2 के लिए चलेगा, ठीक है ना। 4 रखा तब भी हमारा यही आउटपुट आएगा, क्योंकि 4 तक तो पहुंचेगा, 3 तक चलेगा ये, और 3 आपके पास E1 के लिए प्रिंट कर रहा है सिर्फ ये। इतना क्लियर है? यस सर। चलो अब फिर से हम n में माइनस करके ऊपर के चले गए। अब आपके पास n हो गया 3, n3 हो गया। फिर से अब आपके पास वेल के अंदर वैल्यूज आएंगे। अब वेल के अंदर वैल्यूज आएंगे 2 और 3 आएगी सिर्फ। अब 2 और 3 आएगा तो आपके पास, अब देखो ये जो वैल्यूज आई है, ये वैल्यू 2 3 4 की वैल्यूज है। अब अगर 2 3 आ रहा है तो इसका मतलब 0 आ सकता है आपका, और 0 के बाद 0 4 भी आ सकता है, ठीक। फिर आपके पास फिर से क्या हुआ, n में एक माइनस हुआ, n हो गया आपके पास 2। n अगर 2 हो गया तो हमारा वेल के अंदर वैल्यू जाएगी सिर्फ क्या, 2 जाएगी, सिर्फ 2 जाएगा। तो अब जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ क्या आएगी, लास्ट आपके पास 0, ठीक है ना, 0 ही आएगा। तो देखो पॉसिबल, अब फिर आपका एक माइनस हुआ, 1 हो गया। अब 1 के लिए लूप नहीं चलेगा। देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी, अब पॉसिबिलिटी देखते हैं। पॉसिबिलिटी में देखो आपके पास 0 सबसे पहले आ सकता है, 0 0 4 भी आ सकता है, और 0 कॉलन 4 भी आ सकता है, ठीक है। तो चलो, तो देखो पहला 0 कॉलन 0 कॉलन 0, 0 कॉलन 0 कॉलन 4 कॉलन 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट कौन कौन से हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन देख लो उसमें कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास। 0 0 0 आ सकता है, ये भी आ सकता है, 0 0 0 0 4 और 0 0 भी आ सकता है, 0 4, ये 5 जो आपके पास आ रहे हैं, 5 वाला तो आउटपुट आपका आएगा, 5 भी आ सकता है। 0 4 यहाँ से आया, फिर 0 4 यहाँ से आया, फिर 0 यहाँ से आया, ये भी आ सकता है। 0 4 0 4 ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा फोर्थ वाला, ठीक है। सलोनी कुछ समझ में आया? एक बार फिर से अपने आप करोगे तो और क्लियर हो जाएगा, यस सर, नाउ मच बेटर। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे किया हमने, है ना। फर्स्ट टाइम लूप चलने में हमने सारी पॉसिबिलिटीज निकाल ली, फिर एक माइनस किया n में, वो पॉसिबिलिटीज निकाल ली, एक n में और माइनस किया, वो पॉसिबिलिटीज। अब इनके कॉम्बिनेशन बना रही है, 0 0 0 हो सकता है, 0 0 0 4 0 हो सकता है, 0 4 0 0 हो सकता है, 0 4 0 4 0 हो सकता है, 0 4 0 4 0 हो सकता है। इस तरह से पॉसिबिलिटीज निकलती है। अब ये सेम वैल्यू है तो उसको हटा के निकाल लो, ये बना लो कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। वंश बता रहा है कौन सा करना है। लक, वंश ये बता रहा है, ये वाला कर लेते हैं, चलो। बड़ा बहन मत को मलो तक फोन करी। अब कह रहे हैं इसमें पॉसिबल आउटपुट्स बताने हैं, चलो एट द टाइम ऑफ द, ठीक है। और फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू द वेरिएबल लास्ट, लास्ट में वैल्यू क्या असाइन होगी। चलो चलिए, अब मैसेज में लक है, ये कर लिया सलोनी तुमने? यस सर। चलो लक, अब देखो लक x में 1 है, लक में ये स्टार्टिंग 0 1 2 3। चलिए मैसेज में आपके पास लक है, ठीक है ना। तो ए में आपके पास एक एक कैरेक्टर आता रहेगा, पहले L आ गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, rand int 0 कॉमा लेंथ ऑफ मैसेज, मैसेज की लेंथ कितनी है 4, 4 माइनस एक्स, एक्स कितना है 1, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 4 माइनस 1 3। चलो अब ये लूप चलेगा हमारा 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है। तो वेल के अंदर पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, चलो ठीक है। वेल के अंदर
प्रिंट कर रहे हैं मैसेज की वेल पोजीशन मतलब 0 1 2 3 कुछ भी प्रिंट हो सकता है, मतलब लक इसमें से एल भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, के भी आ सकता है। फिर उसके बाद कॉलन आएगा, ठीक है। तो देखो सी एल एल के, अब यहाँ पे थोड़ा सा वैसे तो खैर यहाँ पे एल कैपिटल है, बाकी में स्मॉल ले रहे हैं, ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि कैपिटल ही है, तो अभी सारे सही हैं, ठीक। चलिए फिर हम इन्होंने एक्स में प्लस किया, एक एक्स कितना हो गया आपका 2 हुआ। अब आपका फिर से लूप चलेगा, अब ए के अंदर आ गया यू, इसका यूज नहीं है कुछ भी ए का, लेकिन ये लूप चलाने के लिए कर रहे हैं, लूप आपका चल रहा है, ठीक है। यू आया, 4 टाइम लूप चलना है क्योंकि लेफ्ट में 4 करेक्टर्स हैं। चलो फिर से आपका 0, अब यहाँ पे आ गया 2, आप 2 सॉरी लेंथ 4 - 2 2 आ गया, तो इसका मतलब आपके पास अब वैल में क्या क्या वैल्यू 0 1 2 3 वैल्यू आएंगे, 3 नहीं आएगा। तो फर्स्ट तो आपका सही हो गया, फर्स्ट तो सबका सही है, चलो सारी ठीक है। सेकंड करेक्टर जो है, सेकंड करेक्टर आपका 0 1 2, अब सेकंड करेक्टर 0 1 2 में से होना चाहिए कुछ भी, एल यू सी, के नहीं आएगा, तो देख लो के इसमें फर्स्ट वाले में के आ रहा है सेकंड, तो फर्स्ट वाला कैंसिल, फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है अभी। चलो फिर एक प्लस हुआ एक्स में, एक्स हो गया 3, एक्स 3 हो गया, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मैसेज की कितनी, 4 4 - 3 1, तो 1 आ गया, 1 आया तो आपके पास वैल के अंदर कितना आ गया, वैल के अंदर 0 और 1 आएगा बस। अच्छा डी ऑप्शन बता रही है दीपांशी, चलो यस सर, डी ऑप्शन। चलो 0 1 आ गया, 0 1 आया तो हमारे पास 0 1 में पॉसिबिलिटी क्या होगी, एल यू, तो एल यू देख लो आपके पास थर्ड पोजीशन, तो यहाँ पे यू आ रहा है सही है, यहाँ भी यू आ रहा है सही है, ठीक है, यहाँ पे सी आ रहा है तो सी तो नहीं आएगा है ना, तो ये वाला भी कट गया बी भी, ठीक है। फिर एक और प्लस हुआ, 4 हो गया, एक्स की वैल्यू 4 होगी तो लेंथ 4 - 4 0, तो वैल में 0 ही आएगा, 0 आएगा तो लास्ट पोजीशन में प्रिंट होगा सिर्फ तुम्हारा एल, तो अब सी और डी में देख लो, सी में आ रहा है आपका सी यहाँ पे और डी में आ रहा है एल, तो एल ही आएगा, तो इसका मतलब डी वाला सही है, सी वाला भी रॉन्ग हो गया इसका। क्लियर हो गया वंश? यस सर। और किसी को डाउट है इनमें रैंडम वाले क्वेश्चन में, किसी को डाउट? फिर आगे बढ़ते हैं, आउटपुट वाले क्वेश्चन और देखते हैं। नहीं है डाउट किसी को? नो डाउट सर। चलो आगे देखते हैं। उसका मैं बेटा तो भेज दूंगा वंश, उसका मैं तुम्हें राइटअप भेज दूंगा एक पूरा कंप्लीट, ग्रुप में भेज दूंगा मैं। चलो चलिए ये आउटपुट के क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन आउटपुट के आने करने के लिए ये तो हटा दो, ये हमारा अभी सिलेबस में नहीं है रिकर्शन, जहां पे आपके पास जहां पे फंक्शन के अंदर फंक्शन ही कॉल हो रहा होगा, जैसे फन के अंदर फन ही कॉल हो रहा है, तो ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे अभी सिलेबस में। अब देखो यहाँ पर जैसे ट्रेस द फॉलोइंग कोड एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय इट, ठीक है, इसका आउटपुट बताना है, तो आउटपुट आपके पास, अच्छा इसमें अभी बी और पी की वैल्यू नहीं है, कॉल किया फंक्शन को इन्होंने, चलो ये आपको इसमें करना क्या है, इन्होंने एक ही लाइन में दे दिया सब कुछ, ये तो ये वाई और रिटर्न ये आगे शिफ्ट होंगे, पावर के अंदर है ये, ऐसे ए और रिटर्न ये आपका कैल्क स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। इनको थोड़ा सा बुक में मिस्टेक है ये, तो इनको थोड़ा आगे शिफ्ट कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन आगे जाएगा हमारा। आगे ऐसे इसमें ये वाला पोर्शन आगे, ठीक, यहाँ से स्टार्ट करना है प्रोग्राम, लाइन नंबर 9 से, 9 एन में 5 आया, फंक्शन कॉल किया कैल स्क्वायर, यहाँ पे 5 फंक्शन कॉल हुआ, कैल्क वाला फंक्शन आपका ये है, यहाँ पर सी नहीं है, एक्स है खाली है, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 5 चला गया आपका एक्स के अंदर, 5 गया आपका एक्स के अंदर,
आप x को 2 से 2 की पावर x की पावर 2 कर रहे हैं, तो 5 की पावर 2 25 ए में स्टोर होगा और 25 रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होके आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 इसकी जगह पर। फिर पावर फंक्शन कॉल हुआ, 3 और 3 पास हुए, तो यहाँ से b और p के अंदर 3 3 आ जाएगा। इसका 3 की पावर 3 9, यहाँ से रिटर्न कर देंगे y को, y में स्टोर होगा 9 9 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट 9 आ गया। 3 27. हाँ 27 हाँ 3 हाँ 3 3 9 3 27 सही कह रही है, मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है 27 और 25 प्लस हो कितना आ गया 52। तो आपका रिजल्ट के अंदर 52 स्टोर हुआ और उसको प्रिंट करा दिया आपने, तो ये प्रिंट होगा आपका 52। ठीक है, इसमें कई बार सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट पहले रन होगी। तो सबसे पहले इसमें रन जो होगी वो आपकी n = 5 फंक्शन, वैसे तो फंक्शन रीड होंगे लेकिन इसकी कोडिंग नहीं चलेगी। तो 1 5 उसका 9 मेन, पहले आपका 9 मैन में 5 स्टोर होगा, फिर उसके बाद आपकी 10th स्टेट में दोनों फंक्शन कॉल हो रहे हैं, तो दोनों फंक्शन पे जंप होगा, वैल्यू वहां से रिटर्न होगी, वैल्यू यहाँ पर आएगी आपकी, फिर वो वैल्यू रिजल्ट में स्टोर होगी, रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। चलिए इसका आउटपुट बताइए मुझे, रैंडम का है, बताइए आउटपुट क्या है। फोन कैमरा सर फर्स्ट आ रहा है इसका आंसर। फर्स्ट आ रहा है। चलो और बताओ कोई। The first and third. क्या होता है सिर्फ रैंडम से खाली? रैंडम क्या करता है खाली, क्या था फंक्शन रैंडम का? रैंडम का क्या था, कुछ आइडिया है? मैं तो भूल गया। सर लोअर आर्गुमेंट 0, अपर आर्गुमेंट 1 और 0 इंक्लूड होता है इसमें। तो नहीं, इसमें वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है एक्स के अंदर रैंडम रैंडम से खाली रैंडम सर से 0 और 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0। हाँ आयुष, रैंडम से क्या होगा, खाली खाली रैंडम जो ले रहे हैं हम। सर उससे सिर्फ 0 वैल्यू आएगी। 0 ही आएगी। अच्छा, एक्स के अंदर 0 आएगी, सिर्फ एक्स के अंदर Yes, 0 sir. आएगा है। रैंडम फंक्शन तो हमारा डेसिमल वैल्यूज देता है एक्स के अंदर ना, यस सर। 0 से 1 के बीच की सारी डेसिमल वैल्यूज आ सकती हैं एक्स के अंदर, पॉइंट्स वाली वैल्यूज। ठीक है, और वाई के अंदर सर आगे लेकिन हम इंटीजर लेंगे तो 0 ही आएगा ना। हाँ, जब उसको आईएनटी में कन्वर्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ पे सेकंड में आईएनटी, तो यहाँ पे वाई के अंदर 0 1 2 3 4 आएगा, तो यहाँ पर आपका आईएनटी एक्स को कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 0 ही आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग होगा तो इंटीजर में कन्वर्ट होकर 0 हो गया। ठीक है, ये तो 0 आ गया आपका। ठीक है, तो 0 देखो फर्स्ट और फोर्थ में आ रहा है 0। फर्स्ट एंड फोर्थ। अब आगे देखो y की वैल्यू, y आपका कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4। चलो प्लस कर रहे हैं x के आपका 0, तो 0 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, तो फर्स्ट और 4 दोनों सही है इसके। ठीक है, ये देखना है कहीं एक तुमने एक सही कर दिया, एक सही करके छुट्टी, ऐसे नहीं करना है। हाँ सलोनी ठीक है।
फर्स्ट 0 एंड 1। हाँ ठीक है अक्षरा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने, आंसर उसके सारे सॉल्यूशन देखने में क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। चलिए अगला करते हैं। अब ये फंक्शन है जैसे हमारे, इन फंक्शंस के आउटपुट, ये बुक के क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट कर लेंगे। बुक के क्वेश्चन जो ये है देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा इसका, नम में 1 आया, फंक्शन है, फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं नम को, ठीक है, प्रिंट कर रहे हैं नम। तो अब यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट प्रिंट नम कर रहे हैं, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, यहाँ पर अब नम की वैल्यू कोई चेंज की नहीं इन्होंने, तो यहाँ पर भी आपका 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज कुछ नहीं हुआ है फर्स्ट में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, देखो नम में 1 है, डेफ माई फंक्शन बना, तो यहाँ से स्टार्ट नम में वैल्यू 1 आई, फंक्शन आपका प्रिंट नम 1 प्रिंट हो गया, प्रिंट माई फंक्शन में जंप कर गए हम, माई फंक्शन में जंप कर गए, माई फंक्शन में, यहाँ से माई फंक्शन में क्या किया, नम में डाल दिया 10 इन्होंने, तो 10 का मतलब क्या है, आपके पास ये नया वेरिएबल आपका, ये नम अलग है, ग्लोबल है, ये नम लोकल है, तो 10 आ गया। तो अब देखो रिटर्न कर रहे हैं नम को, रिटर्न कर रहे हैं मीन्स यहाँ से 10 जो रिटर्न होगा वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ इस स्टेटमेंट से क्या प्रिंट होगा, इस सेकंड स्टेटमेंट से 10 प्रिंट होगा, और फिर प्रिंट कर रहे हैं नम को, तो ये नम पहले वाला ही एक्सेस होगा, ग्लोबल Yes, वाला, sir. ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में नम में 1 है, फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे ग्लोबल नम ले लिया इन्होंने, पता है किसी ग्लोबल नम का क्या रूल है इसका, देखो हमने ग्लोबल में नम लिया 1, हमें लग रहा है कि सपोज हमने वो ग्लोबल वाला ही नम यूज करना है, हमें ग्लोबल वाला ही नम यूज करना है, हमें लोकल नम कोई नहीं बनाना अपना नया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ ग्लोबल नम, इसका मीन्स क्या, इस पूरे प्रोग्राम में, पूरी इस फंक्शन के अंदर जो नम यूज होगा वो ग्लोबल वाला यूज होगा, अगर यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे तो उसमें भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे नम में 10 डाल दिया तो 1 था, वो 1 खत्म हो गया, 10 आ गया इसके अंदर अब, ठीक है। तो जब प्रिंट नम किया तब तो आपका 1 ही प्रिंट होना चाहिए इसमें, क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हुआ, जैसे ही फंक्शन कॉल हो जाएगा, फंक्शन कॉल हुआ आपका, ठीक है ना, फंक्शन कॉल होने के बाद फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, अब इस फंक्शन से कुछ प्रिंट होगा बेटा, बताओ जरा, इसमें कितनी स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, कितने नंबर प्रिंट होंगे इसमें, जैसे ऊपर तो आपके प्रिंट हुए थे 3 नंबर 1 10 और 1, ये 3 डिजिट्स प्रिंट हुई है, नीचे कितनी डिजिट प्रिंट होंगी इसमें, थर्ड पार्ट में देखो, जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में सिर्फ फंक्शन कॉल हो रहा है, इन्होंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी, यहाँ पे इन्होंने रिटर्न नहीं किया, यहाँ पे रिटर्न करना था, क्योंकि प्रिंट कमांड दे रहे हैं, तो प्रिंट कमांड तभी होगी जब कोई वैल्यू आएगी, यहाँ से कोई वैल्यू तो आ नहीं रही है, इस फंक्शन से कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो यहाँ पे रिटर्न कर लेना, ये फंक्शन, ये किसी ने रन किया इसको, स्टेटमेंट को नहीं रिटर्न, चलो यहाँ से रिटर्न कर देना नम, तो जब रिटर्न होगा, ये रिटर्न होकर यहाँ पे आपका आएगा कितना 10, फिर जब थर्ड स्टेटमेंट चलेगी आपके, थर्ड स्टेटमेंट में 10 ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये नम ग्लोबल वाला नाम है, उसी में परमानेंट चेंज हुआ था 10, ठीक है। वंश की प्रॉब्लम थी शायद ये, तो सर फिर पहले वाले नम में 1 क्यों आया? पहले वाले में इसलिए आया ना, फंक्शन कॉल होने से पहले हो गया था वो, उसमें तो चेंज तब होगा जब फंक्शन कॉल हुआ, ओके सर। है ना, फंक्शन कॉल हुआ तभी चेंज हुआ उसमें, जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा तो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। चलो चलिए बाकी अपने आप करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस में है, किसी का पर्टिकुलर क्वेश्चन है बता दो मुझे, बाकी बैठ के प्रैक्टिस करेंगे इसकी आउटपुट वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, किसी पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो, उसमें नहीं है तो फिर कल करते हैं, इसी को आगे करेंगे भी आउटपुट के क्वेश्चन से, कल भी यही करेंगे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, देखो ये क्वेश्चन है, ये है, ठीक है, और बुक में भी कुछ क्वेश्चन होंगे आपके, क्वेश्चन बहुत सारे हैं करने के लिए आपके पास, ठीक है। चलो कोई डाउट तो नहीं किसी का, कुछ और पूछना हो किसी को, नहीं, चलो ठीक है। सर
हाँ, बोलो। सर एक बार सिलेबस बता देना। पाइथन 2 आ रहा है और फाइल हैंडलिंग आ रहा है और फंक्शन आ रहा है बस। तो रिवीजन टूर है तुम्हारा, जो रिवीजन टूर हमने कर लिया 11th के टॉपिक्स थे जो ना, फंक्शंस है, यस सर। उसके बाद आपके पास डाटा फाइल हैंडलिंग है, एक छोटा सा चैप्टर मॉड्यूल का है वो है, बस बाकी कुछ नहीं है। मेन चैप्टर तुम्हारा डाटा फाइल हैंडलिंग है, इसके बाद फंक्शन के बाद। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ओके ओके बाय।